राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू कर दिया है। इसी अभियान ने बैनर सड़कों पर लगाए हैं। अब इन्हीं बैनर में से एक बैनर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी ने 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम होने का हवाला देकर एक पोस्टर जारी किया था। अब इस पोस्टर को लेकर सियासी गर्म हो गया है। बीजेपी के अभियान वाले पोस्टर में जिस किसान की फोटो का इस्तेमाल किया गया है, उस किसान ने बीजेपी के इस पोस्टर को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। किसान ने बीजेपी पर खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया है। किसान ने कहा है कि मुझ पर ना तो कोई कर्जा है, ना ही मेरी कोई जमीन नीलाम हुई है। उसकी फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से गत दिनों नहीं सहेगा राजस्थान के तहत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए गए हैं। इस दौरान भाजपा की ओर से किसान की जमीनें नीलाम होने को लेकर एक बैनर जारी किया गया है। साथ में बैनर पर लिखा है 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो गई है, जो राजस्थान नहीं सहेगा। ये फोटो और कोई नहीं, जैसलमेर के रामदेवरा के रिखियों की ढाणी के किसान माधुराम जयपाल की है। ये बैनर पर पूरे प्रदेश में लगाया गया है। ताज्जुब तो इस बात का है, किसान माधुराम को पता ही नहीं है कि उनकी फोटो इस पोस्टर पर यूज की गई है। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ये बैनर काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैनर पर लगे वाले किसान की फोटो माधुराम को इस बात तक भनक ही नहीं है। उसकी फोटो पूरे राजस्थान में बैनरों पर लगी है। इस दौरान गत दिनों में उनका गांव एक युवक इनके जयपुर में माधुराम की फोटो जयपुर के स्थानों पर लगी हुई देखकर उनको व्हाट्सएप किया। उसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार रात को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित गणना करवाने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में शुक्रवार को कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में जाति आधारित गणना पूर्वी राजस्थान नहर में परियोजना यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना करवाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि कितनी जनसंख्या है, उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। हम अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने फैसला लिया है कि पार्टी को निर्णय का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार को इस अभियान की घोषणा करनी चाहिए। हमारी पार्टी में जो मंशा है सामने आई है, उन्होंने देश के अंदर विविध जातीय विविध धर्म के लोग रहते हैं, जाति अलग अलग काम कर दी है। अगर अलग अलग मालूम पड़ेगा तो किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो मालूम पड़ेगा कि हमें क्या है योजनाएं लानी है और कौन सी योजनाएं नहीं लानी है। लेकिन ये जातीय गणना करके फिर योजना लाना क्या आपको ठीक लगता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए और एक्साइटिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।